नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना बताएंगे। अगर आप लोग कक्षा 6, 7, 8 हाई स्कूल या इंटर में है तो दोस्तों आप लोगों को गुणनखंड जरूर आना चाहिए। दोस्तों, गणित विषय में गुणनखंड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर जगह समीकरणों को हल करने के लिए उपयोग में आता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में द्विघात समीकरणों या बहुपदों का गुणनखंड करना सिखाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों के समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में गुणनखंड करने का बहुत ही बेसिक तरीका बताया गया है जो आप लोगों को गुणनखंड करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अब चलते हैं दोस्तों, हम आप लोगों को दिखा देते हैं आज क्या क्या हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन को हल कराएंगे दोस्तों और समझाएंगे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हल करके समझाएंगे। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को दोस्तों हल करके समझाएंगे। उसके बाद हम आप लोगों को एक दो क्वेश्चन देंगे, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में हल करके बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को समझाते हैं कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 का गुणनखंड करना है। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक बार ऊपर दिया गया प्रश्न यहाँ पर लिख देना है एक बार। क्योंकि दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न दिया रहेगा, उसका एक बार प्रश्न लिखना रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, चलिए लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, इसका दोस्तों गुणनखंड करना है। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर इस तरह का गुणनखंड दिया रहेगा तो लास्ट वाले अंक का दोस्तों इस तरह से दो भागों में डिवाइड करना है कि हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आप लोग यहीं पर गलती करते हैं, मेन समझने वाली बात यहीं पर है गुणनखंड करने का। सबसे पहले अगर इस तरह का गुणनखंड दिया गया है, अगर दो अंक दिए गए हैं तो सबसे पहले लास्ट वाले अंक का इस तरह दो भागों में डिवाइड करना है, जिससे जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आशा करता हूं कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे। सबसे पहले दोस्तों एक बार फिर से समझिए, अगर इस तरह का गुणनखंड दिया गया है, मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या दी रहेगी तो उसका गुणनखंड अलग तरीके से होगा। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दिया रहेगा तो लास्ट वाली संख्या का दोस्तों इस तरह से दो भागों में डिवाइड करना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर हमें 11 प्राप्त हो जाए। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं 24 है, 24 का दोस्तों 6 गुणे 4 करते हैं, यानी कि 6 चौक 24 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जोड़ने या घटाने पर अगर मान लेते हैं जोड़ते हैं तो 6 में 6 4 10 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ गलत है, हमें 11 चाहिए न कि 10। अगर घटाते हैं 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए, हमें 11 चाहिए। अब दोस्तों कोई दूसरा अंक सोचना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं 8 गुणे 3 बराबर 24 हो गया। दोस्तों आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, 8 गुणे 3 24 हो गया। अगर 8 में प्लस 3 करते हैं तो हमें 11 प्राप्त हो जा रहा है, यह सही संख्या है। अब दोस्तों यही हम दो संख्या ले लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब कर देंगे 8x माइनस है तो माइनस 3x प्लस 24। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझे होंगे। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि 8 और 3x कहाँ आया, कहाँ से आया और 11 कहाँ गया। तो दोस्तों 11 को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, जिससे 8 तिरिक 24 हो जा रहा है और 8 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो हमें 11 प्राप्त होगा। अब दोस्तों आप आशा करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब दोस्तों अगला स्टेप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर दो एक्स है, एक्स क्योंकि एक्स की घात 2 है और यहाँ पर एक एक्स है। अब दोस्तों एक एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि कोष्ठक से बाहर ले लेंगे, तो एक एक्स कॉमन हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पर एक एक्स बचा है क्योंकि दोस्तों दो एक्स थे। अब माइनस 8 लिख देंगे, इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसके बाद माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा, एक एक्स बचा है। अब दोस्तों अगर माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा। अगर आप लोगों का चिन्हों का गुणा नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब दोस्तों यहाँ पर 24 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 8 24। आप लोग दोस्तों इतना क्लियर हो गया। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जो इस कोष्टक में आया है वही इस कोष्टक में भी आना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद x माइनस 8 बचा, उसके बाद यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेने के बाद x माइनस 8 बचा। इतना दोस्तों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब दोस्तों एक x यहाँ पर है, माइनस 3 यहाँ पर है। अब एक कोष्टक में x माइनस 3 लिख देंगे और दूसरे कोष्टक में x माइनस 8, x माइनस 8। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझे होंगे। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में दूसरे टाइप का भी गुणनखंड दिया गया है।
अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस प्रश्न को ज्यों का त्यों लिख देना है। चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आगे कोई संख्या नहीं दी गई है। अब मतलब कि यहाँ पर लास्ट वाले अंक का इस तरह से दो भागों में डिवाइड करना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर 5 प्राप्त हो जाए। तो सोचते हैं दोस्तों, 3 दूना 6 हो जाएगा, और अगर 3 में 2 को जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि 3 और 2 हम अंक ले लेते हैं। दोस्तों यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि अगर लास्ट वाले अंक का 2 ऐसे भागों में डिवाइड कर देते हैं जिससे 5 हमें जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, तो वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा से यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है। उसके बाद लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब नहीं लिखना है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x, फिर उसके बाद प्लस 2x प्लस 6। दोस्तों इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों 5x को हमने 5 को 2 ऐसे भागों में डिवाइड कर दिया है जिससे जोड़ने या घटाने पर या गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हो जा रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर 2x है और 1x यहाँ पर है, तो 1x को कॉमन ले लेंगे, बचा 1x प्लस 3। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 1x, और 6 में 2 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जो इस कोष्टक में आया है वही इस कोष्टक में भी आना चाहिए और आएगा भी दोस्तों, अगर गुणनखंड आप लोग सही तरीके से कर रहे हैं तब। आशा करता हूँ आप लोग इतना जरूर समझे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ दोस्तों। अब कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एक एक्स यहाँ पर है और प्लस 2 यहाँ पर है, एक कोष्टक में x प्लस 2 कर देंगे और दूसरे कोष्टक में x प्लस 3। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोग दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर इतना आप लोग सही सही लिख दिए तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर का है दोस्तों तो 5 नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैथ में अंक नहीं कटते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इतना बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ। तीसरा नंबर उदाहरण दिया गया है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह दूसरे टाइप का गुणनखंड है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी संख्या दी गई है, यानी कि 2 दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक बार प्रश्न को ज्यों का त्यों लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12। अब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या दी रहेगी तो उसका लास्ट वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 12 गुणे 2 कर देना है। क्योंकि दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे अब तक के क्वेश्चनों में एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे संख्या दी गई है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या दी रहेगी 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या दोस्तों, तो उसका लास्ट वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 12 गुणे 2 बराबर 24 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब लास्ट में 24 हमें मिल गया है। अब 24 को दोस्तों 2 ऐसे भागों में डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें 11 प्राप्त हो जाए। तो चलिए 8 गुणे 3 ले लेते हैं, 8 3 24 हो जाएगा और 8 में 3 को प्लस करेंगे तो हमें 11 प्राप्त हो जाएगा, जो कि सही है। दोस्तों आप लोग यहीं पर गलती करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को गलती नहीं करना है। सबसे पहले सीधा सीधा ऐसे ही लिख देना है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बराबर का सीधा सीधा चिन्ह लगाना है। अब लिखना है 2x स्क्वायर। अब उसके बाद दोस्तों प्लस है तो प्लस, अब 8x लिख देंगे, 8x प्लस 3x प्लस 12। अब आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि फिर यह 11 बीच में कहाँ गया। तो दोस्तों इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है 8 प्लस 3 के द्वारा। अब अगला स्टेप दिया गया है, अब यहाँ पर दोस्तों 2x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 आगे लगा हुआ है तो 2x, अब एक x बचा x प्लस दोस्तों अब क्या कर देंगे हम 8 में 2 का भाग देंगे तो 8 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पर x प्लस 4 हो गया, अब प्लस 3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या, एक x बचा x प्लस, अब 12 में 3 का भाग करेंगे तो 3 चौक 12। अब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी x प्लस 4 है, यहाँ पर भी x प्लस 4 है। अगर दोस्तों आप लोग गुणनखंड सही तरीके से कर रहे हैं तो दोनों कोष्टक में संख्या बराबर आएगी। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर से वही स्टेप है। अब यहाँ पर 2x है तो लिख देंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एक कोष्टक में कर देंगे और एक कोष्टक में x प्लस 4। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग गुणनखंड बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को इसको
हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों x² + 2x + 8 का गुणनखंड करना है, और दूसरा क्वेश्चन है x² + 6x + 8 का गुणनखंड करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।